हाँ जी। और बाकी जिस घर के लिए वो बोल रही है कि ये घर मेरा है, मेरा नहीं है, वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका घर है, उनके नाम पे है, शादी से पहले का बनवाया हुआ है उनका घर, उनके अंदर वही रहते हैं। और उनको तब से ना ही तो उनको घर में घुसने दिया है। और माँ बाप है, कभी उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है माँ बाप के ऊपर, कभी बोल रही है मुझे मार रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ये कर रही है। वो 60 साल की ऊपर की है, वो क्या करेंगे किसी को। अच्छा, आपकी और पत्नी हमारा, है? हाँ जी, कितने साल हो गए शादी को? शादी हुई थी 2019 में। 2019 में शादी हुई, मतलब 4-5 साल हो गए। हाँ, अच्छा, लड़की पढ़ी लिखी है क्या? लड़की ने बीटेक कर रखा है। अच्छा। बीटेक कर रखा है, वो भी कंप्यूटर साइंस से। अच्छा यानी मल्टीमीडिया का जो बोलते हैं ना, एक्सेसिव यूज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुरेश जी, जैसे मान लो ये मामला कब से चल रहा है? साहब ये मामला 2019 से ही चल रहा है, शादी के 6 महीने बाद से। शादी के 6 महीने वो आपके लड़की साथ भी है और ऐसे? बि, बिल्कुल मेरे साथ में ही रही थी। वो शादी के जस्ट बाद में ऋषिकेश आ गई थी मेरे पास यहाँ पर। अच्छा। हाँ। 6 महीने जब तक रही थी वो मेरे पास ही रही थी, मेरे माँ बाप के पास कभी रही ही नहीं वो लड़की। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम दोनों की बनी नहीं। वो यहाँ से चली गई अपने घर। घर पे जाने के बाद में उन लोगों ने धमकियां वगैरह दी, हमें खूब दबा के धमकियां दी। घर कभी कहाँ किसी पे, के रामगढ़ थ्रू। चली गई? हाँ, रामगढ़। अच्छा तो उन्होंने हमें खूब धमकियां दी। उनके भाई हैं दो, एक बड़ा भाई है। वो दोनों अच्छे गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। और अच्छा शादी से पहले की जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमारे पास पड़ी है, उनके भाइयों की, उनकी माँ की। अच्छा। यानी कि ऐसा तब तक ऐसा। आपकी शादी नहीं हुई थी? हाँ, शादी से पहले की। उन अच्छा, तो लोगों की अच्छे से वो सारा कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी है इस टाइप की कि इन लोगों को पता नहीं है कैसे गुंडों के बीच में ये लोग आके फंस रहे हैं। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद इनको अच्छे से बताएंगे कि क्या कैसे क्या तो होता है। सुरेश जी, आपको जैसे आप बता रहे थे, शादी से पहले की रिकॉर्डिंग आपके पास ये कैसे है? ये सब शादी के बाद में मिली हमें। अच्छा अच्छा, अभी जैसे ये मामला अगर हुआ है उसके बाद? हाँ। अच्छा और वो भी ऐसे नहीं है, उनके खुद के थ्रू ही जैसे भी मिली, जहाँ से भी मिली। इस अच्छा टाइप की कहानी है। उसके अंदर फिर ये सीन है कि धमकियां, मेरे पास भी बहुत जगह से धमकियां आ गई। यहाँ पर हमारे कम से कम 8-10 केस भी चल रहे हैं, अदालत के अंदर भी केस चल रहे हैं, सब जगह पर केस चल रहे हैं। अच्छा। और भरण पोषण का 12,000 रुपए महीने का मैं उस लड़की को दे रहा हूँ। और कितने वर्ष हो गए? लगभग 2 साल से दे रहा हूँ मैं। केस रजिस्टर्ड हुए 2 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा। तब से तो मैं कंटिन्यू 12,000 रुपए महीने के हिसाब से दे रहा हूँ। अच्छा और उसके अलावा ये है कि मेरे नाम पे वहां पर जो घर है वो दूसरा घर पड़ा है। और वो जिस घर के लिए दावा कर रही है उसका भी केस ऑलरेडी अदालत के अंदर चल रहा है। अच्छा। तो आपसे जो साक्ष्य हैं वो सारे कुछ छुपाए जा रहे हैं। अच्छा। वो इस मैटर को वो घुमाने की कोशिश की जा रही है नहीं, बेवजह। लड़की जैसे आप बता रहे हो अभी शादी के 6 महीने बाद ही हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, लेकिन लड़की चाह क्या रही, क्या मतलब किस मुद्दे मामले में लड़की ऐसे बोल रही भी ये अब मैं? लड़की तो, अब देखो, लड़की को ऐसे है कि मेरे साथ भी नहीं रहना है और घर वालों के साथ भी, वहां तो चलो कभी रही नहीं घर वालों के साथ में तो, पर हमारी दोनों की नहीं बनती है साहब। क्या रीजन है और सुरेश? इतना इतना आपको क्या लग रहा है रीजन अभी ये साहब, रीजन हो बहुत सकता सारे है? रीजन, बहुत सारे रीजन है साहब। हाँ, तो यही तो, आप जब तक विस्तार से नहीं बताओगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा, लोगों को अब कैसे देखो, पता कुछ चलेगा? पर्सनल चीजें होती हैं जो पब्लिक में, देखो मैं तो बताना उचित नहीं समझता, अगर वो लोग उछालना चाहते हैं तो वो चीजें अलग बात है। अच्छा कुछ पर्सनल चीजें ऐसी होती हैं जो कि मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की के ऊपर कुछ ब्लेम आए, ऐसा कुछ हो, मैं नहीं चाहता ऐसी चीजें। अच्छा। वो पब्लिकली अगर आए तो अच्छी नहीं रहती है वो चीजें। लड़की तो पब्लिकली आके बोल रही है मेरे घर से मेरे घर में। लड़की की तो शर्म नहीं है, वो तो बोल सकती है। अच्छा। तो हमारी तो आप शर्म है ना। जैसे आप बता रहे हो, आपने जो एविडेंस है वो सभी कोर्ट केस में चल रहे हैं, सभी बता रहे हो उधर आप? बिल्कुल, कोर्ट के अंदर भी डाले हमने एविडेंस। अच्छा। अब जैसे लड़की ने जैसे बताया है, अभी लड़की को प्रवेश नहीं करने दिया था घर पे, तो अब आगे की क्या हम्म कार्रवाई चल रही है?
तो अभी आगे की कार्रवाई तो अभी मुझे नहीं पता है, घर पे मैं बात करनी पड़ेगी। पर ऐसे है कि अब घर है तो दूसरे के घर में तो देखो कोई नहीं घुसने देगा। अगर कल को वो आपके घर में आके घुसे तो ऑब्वियस सी बात है आप भी नहीं घुसने दोगे उसे। अच्छा भाई, लड़की घर में रहने के लिए नहीं, लड़की घर नाम करने की बोल रही है। ये सब शादी से पहले स्टार्ट हो गया था। शादी से पहले उसने मुझे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था कि ये वाला जो घर है वो आपके भाई के नाम पे क्यों है, आपके भाई ने बनाया तो क्या हो गया, ये घर है वो अपने नाम पे होना चाहिए, मेरे नाम पे होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए। इस टाइप की बातें शादी से पहले स्टार्ट हो गई थी। शादी से पहले ही? फिर हाँ जी। अच्छा। तो शादी फिर उसके पापा को बुलाया। तो उसके मामा जी आए थे साथ में। अच्छा। लेकिन नेट्राना से। अच्छा। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने जैसी तैसे करके कि उस टाइम मतलब रिश्ता टूटने तक की बात आ गई थी। अच्छा, तो उन्होंने मामा जी ने क्या बोला भाई, क्या उनके सोल्यूशन दिया? मामा जी ने बोला कि ये गलती हो गई, पहली बार गलती हुई है, आगे से अगर होगी तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज का, लड़की का? अगर कुछ भी होता है तो। हाँ जी। अच्छा। आगे से ऐसा नहीं करेगी। अब अच्छा। ये बातें होने के बाद में जो वो रिकॉर्डिंग है उसके थोड़े दिन बाद की रिकॉर्डिंग है वो। अच्छा। उस रिकॉर्डिंग के अंदर उसकी लड़की की माँ और उनके भाई ऐसी बातें कर रहे हैं। तो लड़की की माँ ऐसे बोल रही है कि मैंने तेरे मामा जी को समझा के भेजा, शेर सिंह नाम है उनके मामा जी का, अच्छा। कि मैंने तेरे मामा जी को समझा के भेजा कि एक बार माफी मांगने से कुछ नहीं होता, बाद में देख लेंगे इन लोगों को, एक बार जैसे तैसे करके मामले को ठंडा मीठा कर लो। अच्छा। इस टाइप की प्री प्लानिंग सब कुछ किया गया है। अच्छा, तो आपने व्यक्तिगत तौर पे उनके घर पे आप गए हो? व्यक्तिगत तौर पे गया हूँ घर पे उनकी। अभी तो नहीं गया, शादी के टाइम में भी गया हूँ, शादी के बाद में एक दो बार गया हूँ। आपने ठंडे ठंडे तरीके से बात की कभी? ठंडे तरीके से उनके माँ बाप से मैंने बात की। उनके माँ बाप से जब बात की, शादी के थोड़े दिन बाद जब ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई ना, तो मैंने उनके माँ बाप से बात की। मैंने उनके पापा उनकी मम्मी दोनों से ये बात की। दोनों को मैंने ये चीज बोली थी कि अगर गलत चीज के अंदर आप अपनी लड़की का साथ दे रहे हो तो आप अपनी लड़की का घर खुद बर्बाद कर रहे हो। अच्छा। तब उनके माँ बाप ने डायरेक्टली एक ही बात बोली कि मेरी लड़की अगर गलत है तो मुझे प्रूफ ला के दो। अच्छा। डायरेक्टली यही बात बोली। अच्छा। उसके बाद में जब हमारा दोबारा से झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में मैंने उनको विद रिकॉर्डिंग मैंने उनको भेजा। मैंने कहा सुन लो आपकी लड़की का। लड़की मुझे डायरेक्टली बोल रही है तू तो जानवर है, तुझे पता ही क्या है, तू तो किसी लायक नहीं है। इस टाइप की बातें वो मुझे बोल रही है। अच्छा। वो मैंने प्रूफ उनके फादर को भेजा। फिर जब ऐसी लड़कियां चीजें कितनी जब बहन है सर? अकेली है वो, और भाई? दो? भाई दो है। और पढ़े लिखे एक हैं सर बड़ा है लड़की के एक माता छोटा है। पिता? लड़की का फादर है वो टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है? हाँ जी। अच्छा, और पिता माता? माता है वो वैसे गृहिणी है, बट वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छा। अच्छा। शायद 8वीं 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। तो अब जैसे सर वो मीडिया में आवाज उठा रहे हैं भी, मेरे को घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं भी, मेरे को मार रहे हैं। हम्म। सर मीडिया की बात ऐसी है, अब देखो किसी को बदनाम, उन्होंने डायरेक्टली यही चीज कही है। हमें पहले भी, मेरे पास भी बहुत बार धमकियां आई हैं। उनकी उनकी मम्मी जो है वो भी यही बात बोलती है कि मेरे जो लड़के हैं वो तो वेट कर रहे हैं कि कब उनको फ्री छोड़े। जिस दिन फ्री हमने छूट दे दी उस दिन घर के हर एक मेंबर किसी को नहीं छोड़। अच्छा, तो सुरेश जैसे कितनी बार आ गई हमारे पास। तो आप वो रिकॉर्डिंग बता रहे हो, वो रिकॉर्डिंग जैसे उनके घर में आपस में बातचीत करने की है या एक दूसरे इधर फोन पे करने की किसी और ने से? मतलब आपस में बातचीत करने की कोई रिकॉर्डिंग है उनकी। अच्छा, वो घर में बैठे फोन आपस में फोन बात कर फोन रहे पे हैं? नहीं, फोन पे बात कर रहे हैं आपस में। अच्छा। अच्छा, तो वो आप हमें प्रोवाइड करवाओगे रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल सर, जैसे लोगों को पता चलना चाहिए भी इस प्रकार का कोई मामला है भी, इसमें एक पक्ष तो है नहीं भी, ऐसा तो है नहीं भी एक पक्ष की गलती है। हाँ obvious सी बात है। देखो सर, इतना कुछ अगर कुछ बात होती है तो एक पक्ष ऐसे नहीं होता है कि एक पक्ष की गलती हो, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है बिल्कुल। कभी भी। और बिल्कुल भी। रही बात, मैं एक रेपुटेटेड जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहा हूँ। तो 4 साल से मेरे माँ बाप धक्के खा रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो अपना घर बर्बाद करके कोई खुश नहीं होता सर। बिल्कुल सही है एक सर। जनरल सी बात है। इसके बाद इन्होंने महिला आयोग के अंदर लगाया। महिला आयोग से मेरे पास इंक्वायरी आई, मैंने उनको सारी कुछ बात बताई।
सारी कुछ बात बताने के बाद में महिला आयोग ने उस केस को खारिज कर दिया। अच्छा। उसके बाद यहाँ से डाइवोर्स का केस लगाया था, डाइवोर्स का केस भी चल रहा है हमारा। लड़की ने लगाया था, आपने लगाया था? मैंने लगाया था ऋषिकेश के अंदर। अच्छा अच्छा। जब वो डाइवोर्स की केस के लिए यहाँ पर पेशी पर आए, यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आए, यहाँ पर खूब हंगामा किया उन्होंने। अच्छा। बाकायदा मेरे मेरे भी है ना, मोबाइल की स्क्रीन आधी टूट गई थी और मेरे हाथ के ऊपर भी निशान लगे थे। अच्छा। मैंने जाके उसकी कंप्लेंट थाने के अंदर भी की थी, उसकी कॉपी पड़ी है मेरे पास। अच्छा, डिवोर्स का जो केस है वो कब रजिस्टर हुआ था सुरेश जी? डाइवोर्स का केस रजिस्टर हुआ था 2020 में। अच्छा, 19 में शादी हुई, 2020 में आपने केस वो लड़के आपने केस वो रजिस्टर करवा दिया? केस तो 2000, हाँ मतलब रजिस्टर तो हमारे ऊपर ब्लेम लगने लगे ना, उल्टे सीधे ब्लेम लगाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा अच्छा, फिर आपने घबरा करके और वो फिर करना पड़ा आपको है? तो फिर मुझे करना पड़ा फिर लास्ट में। उसमें अब ब्लेम लड़की इस टाइप के लगने लगे कि इन लोगों ने बोल दिया कि देख लेंगे आप लोगों को, ऐसे ऐसे केस लगाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, दहेज के केस लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो फिर मुझे तो फिर लगाना पड़ा फिर केस सामने से। अच्छा अच्छा। तो अब सुरेश जी जैसे आप क्या आपके भी आप अकेले ही हो? हाँ मैं अकेला ही हूँ, तो मुझे भी खुद और को खतरा है, मुझे पता नहीं है कभी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में भी, तो कुछ नहीं पता इस चीज का। अच्छा, आपको धमकी मिल रही है? धमकी मुझे अब से पहले मिल रही थी, बहुत बार धमकी मिली मुझे इस चीज की। किसी के थ्रू आती है, कभी कोई दोस्त के थ्रू आती है, कभी इनके मामा का लड़का है उसकी उसके थ्रू धमकी आती है कि ठीक है हम तो वेट ही कर रहे हैं, जिस दिन हमें यहाँ से फ्री मिल गई हम नहीं छोड़ेंगे बस। अच्छा अच्छा। तो आपको आपके साथ वैसे भी कभी मारपीट के भी मामला, जैसे 2020 से बता रहे हो आप चल रहे हैं, तो जैसे आप कभी यहाँ पे छुट्टी आए होंगे, कभी आपस में आपके उनसे भाइयों से तुम में या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कभी? नहीं, मैं मेरे देखो 2019 में जब ये मैटर हुआ था उसके बाद से उसकी फैमिली से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा। उसकी फैमिली से डायरेक्ट मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। जो आपके भी मत बात आती है रिश्तेदारी के थ्रू आती है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में मेरे पापा खुद तफ्तीश करवाने के लिए गए थे कुछ मैटर के अंदर, तो उनका छोटा भाई है प्रदीप, अच्छा। वो लड़का पिस्टल लेके बागना से लेके और ये थाने की तरफ रोड जाती है ना, 4-5 किलोमीटर तक गालियां निकालती हुए पिस्टल लहराते हुए मेरे पापा के पीछे भागा है वो। अच्छा। मेरे पापा थे उस टाइम में बीमार बहुत ज्यादा, अच्छा। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बच के और वो निकले वहां से। तो सुरेश जी जैसे आप बता रहे और अभी, आपके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं? और वो जो छोटे वाला लड़का है प्रदीप नाम है उसका, छोटा भाई है, हाँ जी। गांव के अंदर भी जाके वहां पर भी पिस्टल लहरा के लोगों को गालियां निकाल के छत पे खड़े होके कि देखता हूँ कौन है जो जो भी राजा है वो यहाँ पर आके दिखाई, मैं देखता हूँ सबको, अगर एक एक को शूट नहीं कर दिया तो मेरा नाम प्रदीप नहीं है। अच्छा, आपके इस पिताजी को टाइप की धमकी मिल सारी चुकी है? बहुत सारी धमकियां मिल चुकी हैं। अच्छा अच्छा। तो सुरेश जी आपके पिताजी भी पढ़े लिखे हैं? नहीं साहब, बिल्कुल अनपढ़ है। अच्छा। तो कभी जैसे वो स्कूल में मम्मी पापा हैं, दोनों अनपढ़ हैं, कभी स्कूल में भी नहीं गए हैं। और आपसे आखिरी बार लगभग कितना टाइम हो गया अपनी पत्नी से, यानी उनसे बात हुए? 2019 में 10वें महीने में बात हुई थी लास्ट। उसके बाद आपकी पत्नी से आपकी कोई बात नहीं हुई? मेरी कोई सोशल मीडिया कॉल पे कभी कोई बात नहीं हुई है उसके बाद। अच्छा अच्छा। बच्चे भी हैं आपके? ना ही मेरी पत्नी से हुई है, ना ही अच्छा। मेरी जो साले हैं उनसे हुई है, ना ही मेरे सास ससुर है उनसे हुई है, किसी से नहीं हुई मेरी कोई बात। तो जैसे इतने और दिन जैसे लड़की रामगढ़ रहे अपने पीर पक्ष रह रही थी या उधर रह रही थी ससुराल, जैसे वे बता रहे अभी मेरे को घर में नहीं घुसने दे रहे, लड़की कहाँ पे पीहर में थी क्या इतने दिन? अब दोनों जगह ही थी, कई दिन बीच में पियर में रही, कई दिन वहां पर किया उसने, उस घर के ऊपर कब्जा किया और मेरे माँ बाप को निकाल दिया वहां से। अच्छा, निकाला इस ससुराल। टाइप से कि उसने रोजाना की अब्यूजिव स्टार्ट कर दिया उनको। अच्छा। मैं इस टाइप के उल्टे सीधे वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए, जाके घर के अंदर खुद से आगे से गेट बंद कर रही है, देखिए देखिए मेरे आगे गेट बंद कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, मुझे भूखा प्यासा रख रहे हैं, इस टाइप की वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा अच्छा। और लास्ट में मेरी मम्मी बहुत टाइम से उनकी मेडिसिन चल रही है, लास्ट 15 साल से। जब वो दवाई अच्छा लेने के लिए बीकानेर गए थे, वहाँ पर एडमिट भी रखा था उनको 3-4 दिन तक। वापिस आए, उसने घर में नहीं घुसने दिया उनको। अच्छा। अच्छा, किस चीज की दवाई चल रही है?
उनको पहले पेट की चलती थी, फिर बाद में दिमागी तौर पे जब से मसला हुआ तब से थोड़ा इम्बेलेंस हो गया सब कुछ। तो आपके अपने माता पिता से या माता से या पिता से बात हुई है मेरी तो होती रहती है, 2 दिन 5 दिन जैसी भी होती है। इस मामले में? इस मामले में तो सर क्या बात होगी उनसे, वो क्या करेंगे उसके अंदर, बनती मेरे साथ नहीं है तो वो क्या करेंगे उसके अंदर, माता पिता तो उनका आपको क्या रोल बोलते है हैं उसके बेटा अंदर। अभी इस प्रकार से हमारे साथ ये हो रहा है, आप आ जाओ, हमारे को ये से लड़की मारने की कोशिश कर रही है, इस प्रकार से कुछ बात होती होगी आप माता पिता से? तो बात होती है आपकी? देखो इस प्रकार से बात होती है, पर वो इसी ने ना कि अब मैं तो उनकी उसके अंदर मैं इन्वॉल्वमेंट कैसे, क्या इन्वॉल्वमेंट करूं उस चीज के अंदर। बिल्कुल ऐसी सही। बातें होती हैं, वो जो भी बातें होती हैं ऐसा नहीं है मुझे बताती हैं, वो सारी बातें बताती हैं कि आज ये हुआ, आज ऐसी हुआ, आज ऐसी हुआ। अच्छा, तो अभी लड़की बोल रही है अभी मेरे जो है पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस मेरे साथ ज्यादती कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही हाँ ये तो देखो सब कहने की बातें होती है, वो आपको भी पता है अच्छे से। है। पुलिस गलत क्यों चीज के लिए क्यों कौन नहीं सुन सुनवाई रही, इस करेगा। चीज का भी पुलिस को भी पता है ना, इसलिए। देखो इस चीज सबको पता है, आपको तो शायद हो सकता है पहली बार मैटर आया, बाकी पूरा जो हनुमानगढ़ रीजन है ना, सबको पता है इस मैटर का, पूरे हनुमानगढ़ रीजन के अंदर। अच्छा, आपके लड़के बेटा बेटी भी हैं सुरेश जी आपके? नहीं, शादी 6 महीने शादी को हुए थे पूरी। छह जिसके अंदर भी महीने ऐसे था, वही बात मैं बताना चाह रहा था कि पर्सनली कोई चीज थोड़ा सामने आए तो वो अच्छा नहीं होता है। 6 महीने में बातें जो आपके सामने निकल कर आ छह गई? महीने के अंदर भी मतलब बच्चे होने वाली कहानी नहीं थी, अच्छा, सीधी सी आप बात ये। आप समझ गए होंगे शायद वो भी इस प्रकार से ये चलने वाला नहीं है। हाँ, तो वो आप भी समझ रहे हो कि कहानी नहीं थी तो इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सुरेश जी, हम बात करेंगे आपके माता पिता से, कोशिश करेंगे हम जाने की। वो बात करने में है क्या सक्षम, बता सकते हैं कुछ? कर लेंगे, बात करने को कुछ नहीं। ये रिकॉर्डिंग मैं हमारे पेज पे प्रकाशित कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बिल्कुल कर सकते हो साहब। और वो जो अगर आप रिकॉर्डिंग हमें भेज सको तो उस पे भी हम प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल। जैसे आप बता रहे हो भी माता पिता जो इस प्रकार से कोई से बातें कर रहे हैं शादी से पहले की, जैसे बता रहे हो आप, हम्म। वो भी आप रिकॉर्डिंग हमें ये जो नंबर आपके हाँ जिससे मैं ठीक है, बात कर अभी रहा मेरे हूँ, इस पास नंबर। फोन में नहीं है, पर जैसी भी मेरे पास अलग जो भी रखी हुई है, मैं ठीक है कोशिश करूंगा आपको भेज दूंगा मैं। एक्चुअली मैं ऐसा क्या था कि आपके घर जाने वाला था मैं, लेकिन अभी हम्म। आपसे बात होगी, आप बोले मैं ऋषिकेश हूँ। ठीक है, वो सारी बातें बता देंगे आपको, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। जो भी देखो, अगर आप डिटेल में पूछना चाह रहे हैं तो जो भी स्टार्टिंग से लेकर अब तक हैपन हुआ है वो सारी बात बता देंगे आपको। हाँ इतना वो इतना नहीं है साहब, मैं तो आपको सिर्फ शॉर्ट में आपको ये मान लो कि 15% अभी बातें जैसे बताई है। सुरेश जी ऐसा है भी स्टार्टिंग में तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी है, आपके साथ भी बिल, 6 महीने रही है, बिल, 4 महीने रही है, तो फिर आप विस्तार से तो आप ही बता सकते हैं जितना आपने सर, बताया है। हम्म। और बाकी दूसरी बात ये भी है सर कि 6 महीने में जो भी यहाँ पर हैपन हुआ है वो भी बहुत कुछ हैपन हुआ है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर जब वो डाइवोर्स की केस की सुनवाई के लिए आए, तभी उसका मामा साथ में आया था। वो डायरेक्टली मुझे ये यहाँ पर धमकी देके गया था कि अब की बार तो मैं साथ आया हूँ, नेक्स्ट टाइम की मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अच्छा, आपको? हाँ, उसके बाद जब पंचायत हुई, पंचायत के अंदर भी मुझे डायरेक्टली धमकी दी गई। पंचायत कहाँ हुई थी, यहाँ पे रामगढ़ रसलाना या फिर ऋषिकेश? पंचायत तो हुई थी जोगीवाड़ा के अंदर, पहली बार पंचायत। उनके कुछ पंचायत? फैमिली मेंबर हैं, वो जोगीवाड़ा रहते हैं। पंचायत जो हुई थी उसमें लड़की पक्ष की तरफ से कौन था? लड़की पक्ष की तरफ से काफी लोग थे, इनके कोई नाना जी लगते हैं, मुझे एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता, पर नाना जी लगते हैं वो ऐसे कुछ। और गांव के कोई भी तो गणमान्य नागरिक में सम्मानित गाँव के नागरिक? उसके अलावा एक रणजीत दुआरिया करके है, शायद आप जानते होंगे, टीचर हैं, अच्छा। वो थे साथ में। उन्होंने मुझे डायरेक्टली धमकी दी थी कि देखो अभी तो आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ से बाहर निकलोगे तो क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, किसी को नहीं पता है। तो उसमें रामगढ़ के सरपंच वार्ड पंच में कोई थे? नहीं, रामगढ़ के सरपंच वार्ड पंच कोई नहीं थे, और उसके अंदर जो लड़की की सारी गलतियां थी वो लड़की ने खुद एक्सेप्ट की थी उस टाइम के अंदर। अच्छा। एक्सेप्ट करने के बाद में जो ओम जी जो थे, उन्होंने ये भी बोला कि अगर इस टाइप से अगर तुम कर रही है तो तेरे बचने के तो लक्षण नहीं है फिर इस हिसाब से तो। अच्छा, तो सुरेश जी आपकी तरफ से कौन था उस पंचायत में, कौन कौन हमारी थे? साइड से तो काफी लोग थे, मेरे मामा जी थे, मेरे ताऊ जी थे, और भी बहुत सारे लोग गए थे उसके अंदर। आप? हाँ, मैं भी गया हुआ था।
बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसमें क्या क्या नतीजा निकला क्या? नतीजा कुछ नहीं निकला। नहीं, बात जैसे पंचायत हुई थी, पंचायत का बेनतीजा कुछ देखो, फैसला? सारी 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 बातें हुई, सारा कुछ बात होने के बाद में नतीजा तो कुछ नहीं निकलना था। नतीजा वही होता है कि जो चीजें पहले एक्सेप्ट की कि अच्छा गलती हो गई फिर से नहीं करेगी, वो सेम वहां पर बोल दिया गलती हो गई। अब गलती देखो पूरी लाइफ की ऐसी गलती नहीं होती है ना। गलती वो होती है जो इंसान एक बार करे, एक्सेप्ट कर ले, दोबारा ना करे। अगर वही चीज आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, एक बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 5 बार कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो, तो फिर वो गलती के अंदर नहीं है, वो जानबूझ के किया होता है। अच्छा अच्छा। वो सेम चीजें मेरे साथ दोहराई गई हैं। एक बार हुई, समझाया, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 5 बार हुई, 10 बार हुई, वही वो चीजें, सेम चीजें। तो सुरेश जी, जैसे आप बता रहे हो अभी 12-12 महीने का पे कर रहे हो, लड़के को लोग कितना अमाउंट पे कर चुके हो आप हैं? अप्रोक्सीमेट लगभग 2.5 लाख के आसपास। भाई 2.5-3 लाख रुपए जो आप अभी तक लड़की को दे चुके हो, बिल्कुल दे चुका हूँ सर। तो क्या विद डिवोर्स? रिसिप्ट पड़ी है हमारे पास, कोर्ट की रिसिप्ट पड़ी है। अच्छा, तो क्या लड़की साइन नहीं कर रही है? अब वो तो उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी थ्योरी तो कुछ और है ना। उनकी थ्योरी तो ये है कि उन लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जब जिस हिसाब से आप लोगों की बर्बादी करेंगे ना, वो दुनिया देखेगी कि बर्बादी किसको बोलते हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं उनके। अच्छा, तो सुरेश जी आपके जमीन वगैरह भी है क्या? बिल्कुल साहब, जमीन है। 4 साल से जमीन के ऊपर खेती नहीं करने दे रहे हैं, वो बंजर पड़ी है जमीन। और इनके गांव का कोई, ये लोग वहां से जेसीबी और ट्रैक्टर लेके गए, उसके अंदर बड़े बड़े टीले बांध दिए जमीन के अंदर। अच्छा, लड़की और पक्ष वाले? जिस पर्सन, हाँ लड़की पक्ष वाले, जिस पर्सन को वो जमीन दी हुई थी उसको ठेके पे दी हुई थी। वो गरीब बंदा था, उसने नहर के अंदर ट्रैक्टर लगा के, खेत के अंदर डिग्गी बनी हुई है। अच्छा वो कम से कम गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पड़ती है वो जमीन। उसने पाइप के थ्रू ट्रैक्टर लगा के उस डिग्गी के अंदर पानी भरा था। अच्छा, ये आपने दी लोग थी गए, उसको? ये लड़की, हाँ जी, ये लड़की खुद गई, साथ में इसका भाई गया, विद पिस्टल लेके गए हैं, उसको डराया वहां पर कि अगर दोबारा उस खेत के अंदर घुस गए हो ना तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं हो। ये लड़की खुद गई है वहां पर, अच्छा जाके उसको धमका के आए। उसने हाथ ऊपर कर दिए कि भाई देखो, मेरा खर्चा लगा है, वो लगा है, कोई बात नहीं, मैं समाई कर लूंगा उसके अंदर, मैं तो नहीं घुसूंगा, क्या करूं मैं, मुझे मेरी जान ज्यादा प्यारी है। बाकायदा उसकी सारी फुटेज और सब कुछ पड़ा है, जो टिल्ले मांगते हैं खेत के अंदर। तो जमीन आपके डिग्गी नाम बनी है हुई या थी। अपने माता पिता के नाम है सुरेश जी? नहीं, मेरे मम्मी पापा के नाम पे है, पापा के अच्छा नाम पे अच्छा। है। पुश्तैनी जमीन है वो। अच्छा, वे पुश्तैनी लड़की जमीन भी है, कुछ कुछ जमीन ऐसी भी है जो खरीदी हुई है मेरे पापा की। आपके उस जमीन के अनुसार अंदर लड़की भी की इन लोगों ने खेती नहीं करने दी। 3 से 4 साल से? हाँ जी, 4 साल से वो जमीन बंजर पड़ी है। घर के अच्छा, अंदर दुकान बनी हुई है, गांव के अंदर दुकान के ताले तोड़ दिए, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चोरी किया है, हमें नहीं पता है। 4 साल से वो दुकान बंद पड़ी है। और किस चीज की दुकान है सुरेश जी? नॉर्मल जो क्रॉकरी वगैरह हो गए, चप्पल जूते हो गए, कपड़ा वगैरह भी थोड़ा बहुत था। दुकान कौन चलाता है फिर, चलाते थे? अभी तो कोई नहीं चलाता, बंद पड़ी है। मेरे उन्होंने ताले तोड़े, ताले तोड़ के कुछ चोरी किया, क्या किया मुझे नहीं पता। उसके बाद से उन्होंने अपने ताले लगा दिए उसके अंदर, दुकान के अंदर। अच्छा, दुकान कौन चलाते थे? मेरे पापा चलाते थे। अच्छा अच्छा। जिस प्रकार से आप सुरेश जी बता रहे हो, भी लड़की की मंशा जो है वो कोई कुछ और है। हाँ, अभी वो चीज नहीं समझ में आ रही है। लड़की की मंशा विद देखो पूरा फैमिली का सपोर्ट है उसको। अच्छा, भी लड़की की सपोर्ट जो है एक तरीके से हम, जैसा आप बता रहे हो, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है भी लड़की गलत है, उसके साथ साथ उसके घर वाले भी गलत नजर रहे हैं, जैसे आपकी बातों से भी गलत नजर। और जो बातें मैंने आपको बताई है, इसके अंदर अगर सिंगल रूट हो तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। अच्छा अच्छा, तो सुरेश इस जी चीज के आप रिगार्डिंग देखो सर। आप कब तक आओगे? बताइए सर। अभी देखो, मैं तो अभी ऐसे अर्जेंटली नहीं आ सकता, मुझे छुट्टियां जो होती हैं वो प्री प्री जैसे 1 महीने पहले छुट्टियां लगानी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है मुझे। अच्छा, और जैसे दूसरी चीज सर ऐसी है कि इससे पहले ऑलरेडी मेरे पास अब नहीं, 4 साल के अंदर कम से कम 20 लोगों के कॉल आ चुके हैं। अच्छा 20 लोगों के कॉल के अंदर जब सब लोगों ने मतलब मेरा पक्ष सुना है, मेरी बात सुनी है, अच्छा। तो उसके बाद से
किसी भी पर्सन ने मेरे पास दोबारा कॉल नहीं किया मेरा पक्ष सुनने के बाद में। अच्छा और अभी भी मैंने जो जैसे आपको बातें बताई है तो उसमें आपको मैंने बता दिया ओनली 20% की बात बताई है, 20% की बात बताई है आपको मैंने। अच्छा। तो सुरेश जी पहले जैसे आप बताए मीडिया में आपकी पत्नी बार बार आके ये बोल रही है भी मैं ससुर वाले नहीं करने घर में घुसने नहीं दे रहे, सामने गुंडे बिठा रखे हैं, तो ये मीडिया में पहली बार इससे पहले भी मामला आया है? नहीं, इससे पहले नहीं आया। मीडिया में पहली बार ही है? हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक है सर, ठीक है।